जी बेटा, आज का टॉपिक आप सब जानते हैं कि रिलेशंस का है। अच्छा, रिलेशंस कब पढ़ाए जाते हैं? पहले रिलेशन जाते हैं, लेकिन कल मैंने आपको फंक्शंस तो पढ़ा दिए थे, और फंक्शंस का मैंने कहा था कि हर सेट दूसरे सेट से एक यूनिक रिलेशन कायम करेगा। ठीक है, यानी सेट ए का सेट बी पर एक यूनिक रिलेशन होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि चैप्टर नंबर 1 के फंक्शंस के हवाले से था, और उसको बकायदा हमने एरो डायग्राम से भी देखा था, और एरो डायग्राम के तरीके से हमने देखा था किस तरीके से वो हम एरो बनाते हैं, और कौन सी चीज, कौन से फंक्शंस नहीं होते, कौन सी फंक्शंस नहीं कहलाते, वो आपको मैंने बताया था कि अगर सेट ए से ऑर्डर पेयर में कोई एक एलिमेंट से दो एरो पास हो रहे हो तो वो फंक्शन नहीं होता, या फिर किसी भी सेट ए से कोई भी एलिमेंट यूज ही ना हो रहा हो, मतलब वहां से एरो ही नहीं जा रहा हो, वो भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, रिलेशन को पहले पढ़ेंगे, फिर रिलेशन के साथ हम उनके फंक्शंस को जोड़ेंगे। रिलेशन में एक रिलेशन बाइंडिंग रिलेशन भी आता है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन की, और रिलेशन बनाने से पहले सबसे पहले हम दो सेट देखेंगे, एक एग्जाम्पल करते हैं आपके सामने, और वहां से आपको रिलेशन समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के हवाले से हमारे पास एक सेट है, और वो है ए का सेट, और ए का सेट क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, फिर एक बी का सेट है, और बी का सेट है 2 3 5। ठीक है, इसको 1 2 3 कर देंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है बेटा? अब मुझे इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। रिलेशन जब देखे जाएंगे जब मेरे पेयर हो, ऑर्डर पेयर जब आएगा जब मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी से, तब जब तक मैं ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मेरे पास रिलेशन नहीं आ सकता। तो मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1, 2। ठीक है, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1, 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1, 5। ये हो गया 1 तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम 2 पर आएंगे, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 5। ठीक है बेटा, सही है। उसके बाद आएंगे हम 3 पर, तो 3, 2, 3, 3, 3, 5। ये आपके पास बेटा ऑर्डर पेयर्स आ गए जिसमें हमने ए मल्टीप्लाई बाई बी किया है। अच्छा, रिलेशन जो है वो एक ऐसा सबसेट होता है जिसके अंदर ए क्रॉस बी के कुछ सेट आने चाहिए, जो सबसेट हो। मतलब रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन के अंदर आने वाले जितने भी सेट हो वो सब सेट हो ए क्रॉस बी के, उसे हम रिलेशन कहते हैं। जैसे कि रिलेशन 1 आपके सामने लिख रहा हूं, अब इसके कोई भी ब्रैकेट लिख दो, मैं सपोज कर लो 1, 2 लिख दिया, 1, 3 लिख दिया, 1, 5 लिख दिया, ये भी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इस ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स या कुछ ऑर्डर ब्रैकेट्स ऑर्डर पेयर आ गए तो ये रिलेशन हो गया। यानी R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और सबसेट कहते हैं किस चीज को है? इसको मैंने डिफाइन किया था आप सबके सामने। सबसेट उस चीज को कहते हैं कि जिस सेट को हम सबसेट कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उसका ताल्लुक ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर से होना चाहिए, तो वो कहलाता है रिलेशन। दूसरा रिलेशन कोई और ले लेते हैं। अब यहां पर मैंने 3, 2 ले लिया, 3, 3 ले लिया, बस इतने ले लिए, ये भी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर भी जो दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो दो ऑर्डर पेयर कहां से आ रहे हैं? ए क्रॉस बी से। तो रिलेशन समझना तो बड़ा आसान है, तो रिलेशन उस चीज को कहते हैं जो कि सबसेट किसका हो? ए क्रॉस बी के सेट का। जो कि ए क्रॉस बी के सेट का सबसेट हो वो कहलाता है रिलेशन 2। अब आइए रिलेशन 3 पर। रिलेशन 3 में यहां से लिख देता हूं 2, 2, 3 और 2, 5। तो बेटा आप मुझे बताइए, ये भी तो रिलेशन हुआ, ये भी तो रिलेशन हुआ। अब रिलेशन में आप कुछ अहम और बातें समझेंगे। रिलेशन में अब आपको कुछ नई और बातें समझनी है। अभी तो आपने ये समझा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन हम इस चीज को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि अगर रिलेशन 1, 2, 3 की बात हो रही है तो वो सबसेट होने चाहिए किसके? ए क्रॉस बी के।
तो आप देखिए R1 A क्रॉस B में तमाम ब्रैकेट्स मौजूद है, R2 A क्रॉस B में तमाम एलिमेंट्स मौजूद है, और R3 के भी जितने भी ब्रैकेट्स हैं वो A क्रॉस B में मौजूद है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सेट जो के मौजूद ना हो, एक्सटेंशन निकाल लो, ऐसे हो गया। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान से निकालो। नहीं मेरा हुआ भाई जी। तो अब बताइए R1 R2 R3 मजाक चल रहा है भाई, रेगुलर ही नहीं आ रहे, पढ़ने नहीं आते रेगुलर है। अब ये रिलेशंस हो गए, ये A क्रॉस B, इसके ऑर्डर पेयर और उसके रिलेशन मैंने बनाए। तो रिलेशन कैसे बनाए मैं दोबारा आप सबके सामने क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। ये तमाम रिलेशंस है R1 R2 R3 R4 R5। तो R1 के अंदर जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं बेटा, उनका ताल्लुक A क्रॉस B से है। R2 में जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं उसका ताल्लुक भी A क्रॉस B से, और R3 में जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं उसका ताल्लुक भी किससे है, A क्रॉस B से। तो इसका मतलब ये R1 R2 R3 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और इसी तरीके से ये ऐसे भी हो सकता है कि A क्रॉस B के तमाम एलिमेंट्स आ जाए, A क्रॉस B के तमाम एलिमेंट्स आ जाए, तो वहां डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, R4 is A cross B, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन। अब रिलेशन तो हो गया, लेकिन बात वक्त ऐसा होता है कि सवाल में रिलेशन गिवन होता है, जैसे ये रिलेशन गिवन है। अगर मैं कहूँ अब रिलेशन सवाल क्या गिवन है, कि मतलब ये सेट दिया हुआ होता और उसके बाद ये रिलेशन गिवन होते, तो आप क्या काम करते हैं। अब आपको कुछ रिलेशन में आपको समझा रहा हूं, ये बुक है किसी के पास तो मुझे दो जल्दी से, मैं आपको कुछ रिलेशन समझा रहा हूं। वो रिलेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको समझ जाएंगे कि अगर हमसे सवाल कुछ बात करता है रिलेशन के हवाले से तो हम कह सकते हैं। फिर मैं आपको बाइनरी रिलेशन समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। चलिए, इंटरेस्टिंग है। आपके सामने एक सेट बिल्डर फॉर्म आ रहा है, देखिएगा रिलेशन 1। अब आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में बता रहा है कि x, y एक ऑर्डर पेयर है सच दैट x, y बिलोंग्स टू A, मतलब वो कोई सेट A से बिलोंग करना चाहिए, एंड y इज इक्वल टू x। आप समझिएगा गौर से बात, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक रिलेशन 1 ये वाला है, एक रिलेशन 2 यहां पर लिख देता हूं, लेकिन उसको सॉल्व यहां करूंगा। रिलेशन 2 क्या कह रहा है, x सच दैट x कॉमा y, ये ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, सच दैट x कॉमा y बिलोंग्स टू A, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन x। क्यों गई है बेटा, हमारी तो चल रही है। y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, ये भी एक सेट है। अब ये रिलेशन बता रहा है, लेकिन अब मेरा गौर से समझना, जो डेफिनेशन मैंने सबसे पहले आप सबको बताई है कि जितने भी रिलेशन होते हैं वो सबसेट किसके होते हैं, A क्रॉस B के। तो आपके सामने ये A क्रॉस B मौजूद है, लेकिन अब वो आपसे ये कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, अब वो आपसे ये कह रहा है कि x, y वो ऑर्डर पेयर है जिसमें x, y का ताल्लुक A क्रॉस B से है, समझ रहे हैं, एंड ऐसे ब्रैकेट्स बता दें जिसमें x और y दोनों बराबर हैं। देखें, पहला नंबर ऑर्डर पेयर में क्या कहलाता है, x, और दूसरा नंबर क्या कहलाता है, y। तो ऐसे नंबर बताइए जिसमें x, y दोनों बराबर है। तो कैसे पता चलेगा कौन कौन से नंबर है, वो 2, 2, 3, तो मैं बताऊंगा भाई मेरा क्या हुआ, भाई मेरा R1 हुआ 2, 2 और 3, 3, ये मेरा हो गया रिलेशन 1। क्या मैं इसको रिलेशन कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कह सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रैकेट आ रहा है वो सबसेट किसके हो गए, यानी R1 सबसेट किसका हो गया, A क्रॉस B का, कि मतलब दो तो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल R1 जो है वो सबसेट किसका हो गया, A क्रॉस B का। ऐसे तो नीचे वाला पढ़ते हैं भाई, नीचे वाला। अब इस तरह की बात सवाल में लिखी हुई आएगी, इस तरह की बात सवाल में लिखी हुई आएगी, आप फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x, y such that x, y belongs to A मतलब A क्रॉस B कहते हैं आप, and y is greater than x, y is greater than x। अब y is greater than x का मतलब क्या हुआ,
ऐसे नंबर बताइए जिसमें y बड़ा हो और x क्या हो, छोटा हो। बताओ भाई, क्या x छोटा है और y बड़ा है? तो बेटा इस सेट को क्यों बात करेंगे, लास्ट की बात करेंगे इसकी, ठीक है। क्या ये बड़ा है? बिल्कुल इसकी बात करेंगे। ये बड़ा है, x छोटा है, y बड़ा है, सही है। इसी तरह x छोटा है, y बड़ा है, x छोटा है, y बड़ा है। क्या x छोटा y बड़ा है? नहीं, यहाँ x बड़ा है और y, जबकि रिलेशन क्या कह रहे हैं हमें कि ऐसे ऑर्डर पेयर बताएं जिसमें x छोटा हो और y बड़ा हो। तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि x छोटा है और y बड़ा है। तो बताइए इसके रिलेशन को मैं जब सेट में लिखूंगा, लिखूं किधर जी, एक मिनट, यहां लिख देता हूं भाई, यहां लिख देता हूं। R2 क्या आएगा भाई, जरा जल्दी से बताइए। सबसे पहला 1,2, फिर सेट कौन सा आएगा 1,3, फिर कौन सा सेट आएगा 1,5, फिर कौन सा सेट आएगा 2,3, फिर 2,5, फिर 3,5। ये सब क्या हो गए बेटा, रिलेशन 2 हो गए। समझ रहे बात को। और रिलेशन के हिसाब से आने दे, रिलेशन के हिसाब से ये सब क्या भी हो गए, ये सब सबसेट हो गए किसके, A क्रॉस B। समझ में आ रही है बेटा। तो सबसे पहला और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बेटा, हाँ बेटा एक मिनट कॉल आ रही है, वो चले गई होगी जी, अब आ जाएगी आवाज होगी जी जी। तो बेटा R1 R2 आपने देखा कि हमने किस तरह किया। अब आप लोग को मैं एक सेट यहां लिख कर दे रहा हूं, पहले इसको कॉपी करें, एक एग्जांपल कराइए, उससे मैंने आपको ये दो रिलेशन भी समझाए हैं और रिलेशन की डेफिनेशन भी क्लियर की है, ठीक है ना। अब आप बताइए, अभी के लिए एक रिलेशन दे रहा हूं, x, y such that x, y belongs to A and जी and x is greater than y, x is greater than y, x is greater than y। जी बेटा देख रहे हैं जरा गौर से, क्या बोला मैंने, x, y such that x, y belongs to A and x is greater than y। ये आपने मालूम करना है। ऐसे सेट बताने हैं, ऐसे सेट बताने हैं जिसमें x जो है वो बड़ा हो, x जो है बड़ा हो और y क्या हो, छोटा हो। शाबाश बेटा, जल्दी से बताइए फौरन। जी जी, अगर वाईफाई इशू कर रहा है आपका तो बेटा नेट वाले को पकड़ लो, उसको जान से मार दो। ये आपका मसला है क्योंकि आप उसे पैसे देते हो, ठीक है बेटा। और अगर वो मसला कर रहा है तो उसको बोलो भाई नेट निकाल लो और हमसे नेट ले लो भाई, हमारे पास एक बंदा है उससे आप नेट ले लें। बंद भी नहीं होगा, लाइट भी जाएगी, जब भी बंद नहीं होगा एनी टाइम ऑन होगा, सही है, ये कंफर्म बात है। और सस्ता भी नेट है, महंगा भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई यहां देख ले भाई, सबसे पहले हमें A क्रॉस B मालूम करना है। क्या मालूम करना है, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B मालूम करने के लिए सबसे पहला काम बेटा ये किया जाएगा, गौर से देख लीजिए कि हम जब A क्रॉस B मालूम करेंगे बेटा, तो हम A का सेट लिखेंगे 1,2, फिर हम B का सेट लिखेंगे 3,4, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 के साथ 1 4 के साथ, यानी 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ऑर्डर पेयर में आ गया। फिर 2 3 के साथ और 2 4 के साथ। कोई मसला है यहाँ तक? कोई भी इश्यू नहीं है, यहां तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मुझे इसके बाइनरी रिलेशन चाहिए। बाइनरी रिलेशन का तरीका क्या होता है, जिस तरह पावर सेट और सबसेट पढ़ा है। बताओ कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, 4। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4। अब इन 4 के मुझे बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। मतलब ये मुझे बताओ, वो फॉर्मूला याद है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 16 सेट बनेंगे। कितने रिलेशन बनेंगे, 16। सबसे पहला सेट किसका बनेगा, एम्प्टी सेट। सबसे पहला सेट किसका बनेगा, एम्प्टी सेट। फिर सेट किसका बनेगा, एक एक करके सेट बनेंगे, फिर 2 2 करके सेट बनेंगे, फिर 3 3 करके सेट बनेंगे, और फिर आखिरी वाला कौन सा होगा, 4 वाला सेट। तो इसको कहते हैं बाइनरी नंबर्स, बाइनरी सेट।
तो हम सबसे पहला सेट क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी, बाइनरी नंबर मालूम कर रहे हैं, बाइनरी सेट मालूम कर रहे हैं। सबसे पहला हो गया बेटा आपका एम्प्टी सेट, ये आपका कहलाएगा R1। क्या कहलाएगा? R1। R2 क्या कहलाएगा? जिसमें आप एक एक सेट 1 3, फिर R3 के बाद R3 यहां पर 1 4, फिर R4 क्या कहलाएगा? 1 2 3, फिर R5 क्या कहलाएगा? 2 2 4। ये एक एक वाले बना लिया आपने। आपको कितने वाले बनाने हैं? 2 2 वाले। 2 2 वाले कैसे बनाएंगे? 2 2 वाले कैसे बनाएंगे? 1 3 के साथ 1 4, यानी R6 हुआ 1 3 1 4। R7 क्या होगा? 1 3 2 3, 1 3 2 4, 1 3 खत्म हो गया, फिर किसमें आ गए? 1 4 1 4 2 3 1 4 2 4, यानी हम पीछे नहीं जाते, हमेशा कहां जाते हैं? आगे आगे। तो 1 4 से 2 3, 1 4 से 2 4, फिर आगे किस पर? 2 3, 2 3 से क्या बनेगा? सिर्फ 2 4, पीछे तो बनेगा ही, क्या बनेगा? 2 4। 2 2 वाले साइड हो गए। तो पहले 2 2 वाले पक्के साइड बनाओ जल्दी से सब मिलकर, शाबाश। 2 2 वाले साइड बनाओ। ये सब बेटा अगर 2 2 किसी ने बना लिया है तो 3 3 कैसे बनेंगे? आप बहुत सुन लें, आप इन दो ब्रैकेट्स को पिक करें। 1 3 1 4 के साथ क्या बनेगा? 2 3, 1 3 1 4 के साथ क्या बनेगा? 2 4। अब 1 3 के साथ ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा और ये ब्रैकेट बन जाएगा। तो 1 3 2 3 के साथ पीछे तो आएंगे नहीं, कहां जाएंगे? आगे। तो ये भी 3 साइड बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हमने पावर सेट में बनाए थे। और अगर हम क्या करें, हम सेट में से 1 3 1 4, अब 1 3 खत्म हो गया, ये 3 भी साइड बन जाए, तो 3 3 वाले रिलेशन कितने बनेंगे? 4। तो देख रहे जल्दी से, 3 3 वाले रिलेशन कितने बनेंगे? 4। अब देखा वो कैसे बन रहे हैं। दशर का गया जी बेटा, देखें R6 बेटा कौन से? 2 2 वाले, 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, R6 R7 R8 इस तरह बनता रहेगा। फिर 1 3 खत्म हो गया, किस पे आ गए थे? 1 4। 1 4 पे क्या बना? 2 3, R एक और बन गया। फिर 1 4 के बाद क्या बना? 2 4, एक और R बन गया। फिर 2 3 के साथ 2 4, ये दोनों वाले तमाम रिलेशन हो गए। 3 3 वाले रिलेशन बना रहा हूं, अब 3 3 वाले देख लें। 3 3 वाले रिलेशन दिखा रहा हूं ताकि किसी को मसला ना हो। तीसरा रिलेशन हो रही, 3 3 वाले रिलेशन में हम कहां तक पहुंच गए थे? R कौन सा लिखेंगे यहां पर? R7, 7 नहीं, 7 के बाद बहुत सारे बना चुके हैं, 11 तक हो चुका है, 12 आएगा, ठीक है। तो आप बताइए भाई, 3 3 साइड बनाने, इन दोनों को पिक करें, 1 3 1 4 और इसके साथ कौन सा बना दो? 2 3। ये एक रिलेशन हो गया R12। R13 बना सकते हैं, जब इन दो के साथ ये बना लिया तो इन दो के साथ ये भी बना सकते हैं। तो 1 3 1 4 2 4, रिलेशन 13। रिलेशन 14 पर आ जाए भाई। अब 1 3 के साथ ये दो जो सेट बनाए हमने वो दोनों मुकम्मल कर लिए। तो अब आप बनाएं 1 3 के साथ इसको, और पीछे तो बनाएंगे नहीं, सेट कहां बनाएंगे? आगे। तो 1 3 2 3 और कौन सा बनेगा? 2 4, 1 3 2 3 और 2 4, ठीक है। और जब मैंने इन दोनों को बना लिया तो क्या मैं इसको जोड़ के 3 सेट बना सकता हूं? आगे कोई सेट ही नहीं, तो इसका मतलब जुड़ जाएगा बेटा इस जगह पर। तो अब बताइए बेटा, अगर मैं इन दोनों को पिक करूं तो क्या ये 3 सेट बन सकते हैं? तो हमने बना दिया रिलेशन नंबर 15। क्या है? 1 4 2 3 और 2 4। कितने सेट बनने चाहिए थे? वैसे 16 रिलेशन बनने चाहिए। कितने रिलेशन बनने चाहिए थे? 16, और अभी बने कितने? 15। आखिरी कौन सा होता है? पूरा A क्रॉस B, 4 सेट, पूरा A क्रॉस B, तो 16 सेट बन जाएंगे। ये पहली क्लास थी जिसमें मैंने पावर सेट और सबसेट पढ़ाया था बेटा।
समझ में आ गया बेटा सबके? ठीक है। अच्छा ये कब आता है, सुनो मेरी बात, ये चीज आती कब है? सिर्फ बाइनरी रिलेशन ना लिखा हो, लिखा हो ऑल बाइनरी रिलेशन, क्या लिखा हो? तो जब आप ये बड़ा वाला काम करेंगे, टू बाइनरी रिलेशन, अक्सर क्या लिखा होता है? टू बाइनरी रिलेशन। टू बाइनरी रिलेशन कौन से होंगे? अभी मैंने रिलेशन कराए थे, y इज ग्रेटर देन x या x इज इक्वल टू y, वो टू बाइनरी रिलेशन है। आपके पास दो सेट, आपके पास रिलेशन लिखने हैं उसके, और खत्म, आगे सॉल्व हो जाए। लेकिन जब कौन सी बात होगी? ऑल बाइनरी रिलेशन, तो फिर आप कौन से वाले लिखेंगे? आप ये तमाम सबसेट की तरह रिलेशन लिखेंगे। इसमें पहला एंटी आएगा, फिर R1, फिर R2, फिर R3, फिर R4। समझ आ रही है? तो ये ऑल बाइनरी रिलेशन के लिए वर्ड यूज होगा। 16 सेट रिलेशन जब बनेंगे जब ऑल बाइनरी रिलेशन का वर्ड हो, और अगर ऑल बाइनरी रिलेशन का वर्ड ना हो तो फिर क्या बनाएंगे आप? फिर आप डायरेक्टली क्या करेंगे? उसको सिर्फ दो रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, कॉपी करें इसको जल्दी।